गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मानव के लिए लाभदायक ईश्वरीय शक्तियों में गायत्री शक्ति का स्थान सर्वोपरि है। ये मानव प्राणी की इच्छा, अभिलाषा, उन्नति, आवश्यकता, समृद्धि, सुरक्षा एवं शांति को पूरा करने में सबसे अधिक सक्षम होती है। इसीलिए गायत्री साधना का स्थान सर्वोपरि है। ईश्वर की अनेक शक्तियाँ हैं, उनमें से कितनी ही शक्तियाँ रचनात्मक होती हैं और कितनी ही विनाशात्मक। कुछ नेगेटिव होती हैं और कुछ पॉजिटिव होती हैं। जिन विनाशात्मक शक्तियों के द्वारा युद्ध, महामारी, भूकंप, बाढ़, दुर्भिक्ष, बीमारी, मृत्यु, विस्फोट आदि होते हैं, उनको हम हानिकारक शक्ति कहते हैं। ये मनुष्यों के लिए पसंद नहीं आती और दुखदायक होती हैं। इन सारी शक्तियों से मनुष्य घबरा जाता है और चाहता है कि वे हमसे दूर ही रहें तो अच्छा है। ईश्वर की कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो मनुष्य जाति को बहुत सुख देती हैं, आनंद देती हैं। अन्न, दूध, फल, जल, रस, वनस्पति, रत्न, धातु आदि की वृद्धि करने वाली ईश्वरीय शक्तियाँ सभी को पसंद हैं। जो शक्तियाँ आरोग्य देती हों, बल, श्री, समृद्धि में वृद्धि करती हों, सुख देती हूँ, शांतिमय परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाली हूँ, ऐसी दैवी शक्तियों का साथ सभी को पसंद आता है। योग साधना, पूजा, उपासना, यज्ञ के द्वारा हम इन पॉजिटिव शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। धरती के गर्भ में अनेक प्रकार की हानिकारक और लाभदायक वस्तुएं भरी पड़ी हैं। जो जिस वस्तु को जितने मेहनत करके लेना चाहता है वो ले सकता है। जैसे हाथी रहता है, वो दिन भर में 1 मन पत्ते खाता है। बकरी 5 सेर में ही पेट भर जाता है उसका। धरती पर वनस्पतियों का अपार भंडार है। हाथी अपनी मेहनत के अनुरूप और बकरी अपनी मेहनत के अनुसार पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इसी तरह ईश्वर की उपयोगी, लाभदायक, आनंद प्रिय शक्तियों को यदि हम चाहें तो प्रयत्न के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए और पूरे संसार के लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमारे प्रयत्न और पुरुषार्थ को देखकर भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें सफलता का पुरस्कार देने में अधिक उदारता और उत्साह दिखाते हैं। मनुष्य के लिए लाभदायक ईश्वरीय शक्तियों में गायत्री का स्थान सर्वोपरि है। ये मानव प्राणी की इच्छा, अभिलाषा, उन्नति, आवश्यकता को पूरा करती है, समृद्धि देती है, सुरक्षा देती है, शांति को पूरा करने में सक्षम है। इसीलिए तो हमारे पारंगत ऋषि मुनियों ने गायत्री को सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण करना और नित्य उसके संपर्क में रहना एक अत्यंत आवश्यक कर्तव्य बताया है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो कोई गायत्री को नहीं जानता वो शूद्र है। शूद्र किसी जाति के ऊपर नहीं कहा गया है, बल्कि शूद्र से मतलब ये है कि वो जो गायत्री को छोड़ देता है, भूल जाता है, त्याग देता है, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक रूप से बहिष्कार का दंड भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा कि हर पूजा उपासना में कहीं न कहीं कोई न कोई शास्त्रों में और ऋषियों में मतभेद रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायत्री के संबंध में सभी शास्त्र, सारे ऋषि मुनि एक मत हैं। नित्य की उपासना में सबने गायत्री को सबसे ज्यादा स्थान दिया है। गायत्री उपासना एक ऐसी साइंटिफिक विधि है जिसके द्वारा अपने शरीर और अपने मन में निवास करने वाली अनेक सोई हुई शक्तियों को हम जगा सकते हैं और उन सभी शक्तियों का एकीकरण करके उनकी आकर्षण शक्ति द्वारा ईश्वरीय शक्ति भंडार में से किसी विशेष शक्ति को खींचकर ला सकते हैं। हमारे ऋषियों ने गायत्री साधना जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण क्यों किया? बहुत शोध करने के बाद ऋषियों ने शरीर और मन के अंतर्गत रहने वाली अनेक कोशों को, चक्रों को, घटकों को और ग्रंथियों को, भूमिकाओं, मातृकाओं एवं संधियों को भारी शोध किया और उसके पश्चात उन्होंने गायत्री साधना की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण किया। क्योंकि ये साधना हमारे शरीर के
एक एक छोटे छोटे से अंग पर, हमारे शरीर के चक्रों पर, कोशों पर, नस नाड़ियों पर अपना प्रभाव डालती है। इस साधना के द्वारा हमारे शरीर के अंदर सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, ग्रंथियाँ जागृत हो जाती हैं, जिनके आकर्षण के द्वारा ईश्वरीय महाशक्ति के भंडार से गायत्री शक्ति प्रचुर मात्रा में साधक के पास एकत्रित हो जाती है। इस शक्ति के द्वारा वो अनेकों प्रकार के भौतिक और आत्मिक लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। सृष्टि का जब से निर्माण हुआ और अभी तक असंख्य ऋषि मुनियों ने, विज्ञ पुरुषों ने गायत्री साधना की है और इन सभी ने बहुत लाभ उठाया है गायत्री साधना से। समस्त ऋषि मुनि एक स्वर से गायत्री की महिमा गान करते हैं। समस्त धर्म शास्त्रों में गायत्री की गुण गरिमा भरी पड़ी है। अनेक साधकों को जो लाभ हुए हैं उनका संक्षिप्त सा वर्णन गायत्री ही कामधेनु है इस पुस्तक में गुरुदेव ने किया है। गुरुदेव का ये दीर्घकालीन अनुभव इस संबंध में है कि उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि गायत्री ही भूलोक की कामधेनु है। यही मंत्र पृथ्वी का कल्प वृक्ष है। लोहे को स्वर्ण बनाने वाली, तुच्छ को महान बनाने वाली पारस मणि गायत्री ही है। ये वो अमृत निर्झरणी है जिसका आचमन करने वाले को परम शांति और परम तृप्ति प्राप्त होती है। गायत्री की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्नान करने पर मनुष्य अनेक प्रकार के पापों से, तापों से छुटकारा पा सकता है। हमारा ये विश्वास है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, ऐसा कहना है गुरुदेव का। प्रारब्धवश प्रधान कामना पूरी ना भी हो पाए, यदि आपने जिस कामना से गायत्री मंत्र का जाप किया है यदि वो पूरी ना भी हो पाए, लेकिन आपकी आपत्तियों की निवृत्ति और संपत्तियों की प्राप्ति तो इससे होती ही होती है। इन सब आत्मिक और भौतिक लाभों के कारण गायत्री को माता की उपमा दी जाती है और मातृ भाव से माँ के समान ही गायत्री की पूजा की जाती है। रोज की दैनिक साधना तो हम सभी करते हैं, सारे गायत्री परिजन करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। कुछ हमारी विशेष इच्छा होती है या कुछ परिस्थितियाँ विकट हमारे सामने आ जाती हैं, उनको दूर करने के लिए हमको बड़े साधन करने की आवश्यकता होती है। जब कोई विशेष कार्य माँ से कराना होता है तो बच्चा विशेष तरीके से भावनाओं के साथ रोता है, प्रार्थना करता है। ऐसी ही विशेष प्रार्थना जब गायत्री माता से की जाती है तो हम उसे अनुष्ठान या पुरस्चरण कहते हैं। जैसे समय समय पर त्योहार आते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उसी तरह से साधना का भी एक समय आता है। विशेष रूप से वो समय जब आता है तब हमको अपना आत्मबल संचय करने के लिए गायत्री साधना करनी चाहिए, जिसे कि हम अनुष्ठान कहते हैं। और ये अनुष्ठान हमको देवी वरदान की तरह हमारी बड़ी सहायता करता है और इसका बहुत महत्व होता है। इसीलिए जब कभी आप आपत्तियों में घिरे हों, परेशानी हो या किसी विशेष मनोकामना को पूरी करना हो या बस ऐसे ही माँ की कृपा की प्राप्ति करनी हो तो आप अनुष्ठान अवश्य करें। मेरे कई वीडियोस अनुष्ठान के ऊपर हैं, उनको देखिए और उसमें सारी विधियां दी गई हैं। उन विधियों को देखकर आप अनुष्ठान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना